जैसे मैं अगर एनएसजी की बात करूँ तो एनएसजी का सिलेक्शन कैसे होता है? ओके सो एनर्जी क्या है कि इज ऑल टुगेदर 100% डेपुटेशन फोर्स। डेपुटेशन मीन्स कि एनर्जी की खुद की कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं है। मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन वाली बात करूं, मैं बोलूं कि हाँ भाई ये शालीन जी है, ये एनर्जी में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। सबका एक सेट टेन्योर है। आप क्या कहते हैं, आप एनर्जी में आते हैं, अपना सेट टेन्योर करते हैं और अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन चले जाते हैं। सो नाउ बात करते हैं कि एनर्जी में कौन कौन आता है। एनर्जी में आर्मी और सीएपीएफ और स्टेट पुलिस से लाइक एक आध परसेंट, मतलब 8-10 लोग आ गए तो मैक्स ये होता है। तो आर्मी और सीएपीएफ प्लेज द मेजर कंपोनेंट ऑफ दैट। तो वहाँ से लोग किसी भी जैसे आर्मी या सीएपीएफ से आए, ट्रेनिंग करी, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग पास कर ली तो सबको यूनिट मिल गई। आप यूनिट में अपने आर्मी वाले ऑफिसर्स 2 साल सर्व करते हैं, सीएपीएफ वाले अफसर 5 साल सर्व करते हैं। अपना अपना टेनर पूरा करो, टाटा बाय बाय, आप जाओगे दूसरा ओके। आएगा। तो ये आपको बोला जाता है कि आप करो या आप विलिंगली चूज़ करते हो नहीं, कि नहीं, मुझे ये एनएसजी में इसके लिए जाना तो है? वॉलंटियर करना पड़ता है आपको। नोबडी विल से कि हाँ, शालीन जी आप बहुत दिन से यहाँ बैठे हो, आप जाओ। नो, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वॉलंटियर फॉर दिस बिकॉज़ यहाँ पर होता है प्रोबेशन। तो प्रोबेशन में क्या है कि अगर आप विलिंगली आए हैं तो ही आप करोगे। क्यों आप खामख़ा अपनी रातों की नींद खराब करोगे? क्यों आप इतने दुःख दर्द झेलोगे? तो तो जैसे आपने बोला कि या तो आर्मी से आते हैं या सीएपीएफ से आते हैं। तो जो लोग एनएसजी में आते हैं, राइट? तो उनके थिंकिंग पैटर्न में और एक नॉर्मल सिपाही के थिंकिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है? सी मतलब क्या उनको एनएसजी में लेके आता है? मैं वो बताता हूँ। हाँ, मैंने एक बताया ना कि हम शायद डिस्कस कर रहे थे कल्चर वाला। हाँ, तो वो कल्चर और एम्बियंस ऐसा होता है ना कि फिर आपको वो माइंडसेट ही चाहिए होता है और वो माइंडसेट विद ट्रेनिंग आपको डेवलप किया जाता है। अब मैं जैसे एनएसजी का प्रोबेशन 3 महीने का है। 3 महीने का प्रोबेशन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ट्रेनिंग खत्म होगी। 3 महीने का तो बेसिक कमांडो कन्वर्जन कोर्स था जो आपने कर लिया। इसके बाद जिस भी यूनिट में जाओगे फिर वहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग अलग से होती है। ओके। ठीक है? हुँ, वो ट्रेनिंग अलग होगी, वो ठीक आप है, किया आपने। ठीक फिर है। उसके बाद ईयरली और सेमी एनुअली टाइप्स में वो ट्रेनिंग्स अलग चलती रहती है। तो इसलिए फिर वो माइंडसेट जिस बंदे का है नहीं है, एक तो पहले ही वो छटनी हो जाती है। अगर कोई बंदा डेवलप करना चाहता है तो उसका फिर माइंडसेट वैसे बना दिया जाता है। मैं अपने शब्दों को लेके पहले ही माफ़ी माँगना चाहता हूँ। बट बोला जाता है कि एनएसजी में वो जाते हैं जो कि दिमाग से बहुत सनकी होते हैं। अच्छा। ऐज़ इन जो उनका दिमाग है ना अलग ही चलता है। क्योंकि यू नो टफ इतनी टफ ट्रेनिंग होती है पहले से उनको मालूम होता है हुँ। और मेजॉरिटी 70% लोग उस ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। नहीं, आई डू एग्री ट्रेनिंग टफ है बिकॉज़ आपका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो आराम, नींद, वो अब छीन ली जाती है। पहले दिन ही छीन ली जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको ग्रेजुअली कम-कम समय पहले दिन से ही आपको वही 2-3 घंटे पे ले आएँगे आपको, उतना ही रेस्ट मिलेगा आपको। सो ट्रेनिंग टफ होने की वजह से फिर इश्यू क्या है ना कि देखो जब आप स्पेशल फोर्स में जाते हो, अगर आप वो बंधन में बंध के ही काम करना है, तो फिर वो वहाँ फिर एक फ्रीडम भी रहती है आपको काम करने की ना, कि आपको फिर उसी टाइप के बंदे जो आपने बोला संकी, आई वोंट यूज़ दैट वर्ड संकी, बट हाँ, ऐसे बंदे की जो सनकी ऐज़ इन जो नहीं मैं आई कुछ गॉट भी कर नहीं, नहीं, गुज़रने के लिए रेडी हाँ, रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, आई हाँ, गॉट योर पॉइंट। मैं हुँ, उसको एज़ अ नेगेटिव नहीं ले रहा, बट हाँ, आई विल से कि आप इसको ऐसे पुट अप करें कि भाई ऐसे बंदे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सोच सकते हैं और एग्ज़ैक्टली, आउट ऑफ द एग्ज़ैक्टली, बॉक्स जाके रिस्क ले सकते हैं। राइट। हाँ, तो वो है। हाँ, तो ठीक है, अभी आपने बोला जैसे 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो जो 90 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, उसमें एग्ज़ैक्टली क्या होता है? 3 महीने से पहले पहले 1 हफ्ता आपका चलता है ज़ीरो वीक। 0 वीक। उसमें स्क्रीनिंग होती है। उसमें कुछ फिज़िकल टेस्ट हैं, फायरिंग टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हैं। काफ़ी लोग उसमें भी छँट जाते हैं। वहाँ छँट जाते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने ट्रेनिंग चलती है। 3 महीने में हो सकता है कुछ लोग बीच में ड्रॉप कर देते हैं अपने आप, मतलब अनविलिंगनेस दे देते हैं, मैं नहीं करना चाहता। फिर कुछ लोग जो हमारा क्या होता है कि 8 वीक्स के बाद हमारा होता है मोड 1। मोड 1 ये बेसिकली टेस्ट होते हैं हमारे, जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिज़िकल का हो गया, फायरिंग के हो गए या कुछ रिटन का हो गया, तो वो आपको स्टैंडर्ड्स अचीव करने होते हैं। तो कुछ लोग वहाँ अचीव नहीं वो करते हैं, तो वहाँ पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद 12th वीक, ये 11th वीक में हमारा होता है मोड 2, वो फाइनल होता है। वहाँ पर और स्टैंडर्ड्स ऊपर होते हैं, वो अचीव करने होते हैं, जो अचीव नहीं करते वो वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो वो पॉइंट क्या है कि हर लेवल पर छँटनी-छँटनी चलती रहती है। तो हमारा कोर्स था, जब मैंने प्रोबेशन किया था तो 700 ट्रेनीज़ थे, तो उसमें से अराउंड जो लास्ट में जो पास आउट हुए थे 257 या 267 हुए थे। बाकी सब हो सब गए। बाहर टाटा बाय-बाय हो जाता है। और रही बात कि उसमें चलता क्या है, चलता ये है कि अ,
मैं बोलूँ कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर स्किल सिखा दी जाएगी या आपको सूरमा बना दी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या है कि आपके ना जो एक मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल थ्रेशोल्ड को ना और ऊपर तक लेके जाते हैं। आपको और हार्डशिप दी जाती है ताकि जब एक इन द एक ऐसे इवेंट हो जहाँ पर आपको ये सब कुछ करना हो, तो वहाँ ये ना बोलो कि भाई 9 बज गए मेरा सोने का टाइम हो गया है, मेरे 10 बज गए मेरा ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, मेरे 12 बज गए लंच टाइम है। तो उन सारी चीज़ों से आपको ऊपर उठा दिया जाता है। मतलब लगा लो कि आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरह का आप समझ लो। तो वो कैसे ले जाते हैं? तो उसमें ये होता है कि ऑल टुगेदर आपको मतलब टॉर्चर तो नहीं, बट आई विल से कि एक होता है ना कि मेंटली आपको वो चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पर ये बंदा ब्रेक करेगा। पुशअप चल रहे हैं तो 2-2 घंटे पुशअप्स ही करवा रहे हैं आपसे। जब बात आई कि लाओ रगड़ा देना है तो पैर ऊपर कर दिया, हाथ नीचे कर अप, मतलब अप डाउन खड़े हुए हो नीचे पैर ऊपर करके। और क्या है, प्लैंक पोजीशन बना दी, डेढ़ घंटे प्लैंक ही चल रहे हैं। मतलब प्लैंक ऐसे नहीं, 1.5 घंटे प्लैंक ही है, अप डाउन, मतलब उस तरीके से। और मुझे याद है कि प्रोबेशन में क्या होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी कोर्स में, तो जो हमारा कोर्स डीएस ऑफिसर था वो आया, उसने सबने 18-18 केजी के पिट्ठू लगाए, फिर सबसे करीबन 2-3 घंटे पुशअप्स लगवाए। और हमारे 3-4 दिन बाद मॉड 1 के टेस्ट भी थे। तो सोचो कि उसने बोला था कि बस वेट है आपके कंधों पर, पुशअप्स करने हैं, नीचे जाना है, कह रहा आप चेस्ट लगा मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं अब बोलूँगा आप योर हैंड शुड बी स्ट्रेट। आप सोचो जब 2-3 घंटे आप ऐसे ही करते रहोगे, तो आपके ये हाथ बढ़ जाएँगे। आप 2 घंटे बात कर रहे हो, मैं तो 10 मिनट ना कर पाऊँ। नहीं, नहीं, वो सब करवा देते हैं। अगर आपको करना है तो आप 2 नहीं 4 घंटे भी करोगे। तो लोगों के ऐसे हाथ भर गए थे, जो था ना कि क्या कहते हैं, फिट होने वाली मतलब कि जब टेस्ट आता है तो भाई आपको रोप चढ़नी है, लोग रोप से नहीं चढ़ पाए थे। ऐसा नहीं थक गए थे या नहीं कर पा रहे थे, हाथ भर गए होंगे हाथ पूरे। भर जाते हो। मतलब ये एक ऐसा स्टेज होती है ना, हाथ भरना मीन्स कि मैं जैसे अपना बताता हूँ, हाथ भरना मीन्स ऐसा हो गया कि आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, सुन्न बट हो गया। सुन नहीं, पर आप खींच नहीं पा रहे हो। जैसे मैं किसी को पुश कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो मुझे पता लगेगा ना कि दर्द हो रहा है, आप ताकत लगा रहे हो। पॉइंट है कि इस लाइक एक होता है ना कि वैक्यूम सा है, ताकत नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई ताकत। इस मीन्स कि इंजन से तो पावर बन रही है, बट पावर जहाँ का आ रही है वो नहीं समझ आ रहा। तो उस लेवल का हो जाता है। और उस टाइम आई नो कि जो हमारा मॉड 1 था, अराउंड 40-50 लोग तो सिर्फ फिजिकल टेस्ट में, बीओसी के ऑब्स्टेकल्स जिसमें रोप वगैरह चढ़ने थे, वहाँ फेल हो गए थे। तो वहाँ पर बाहर हो गए थे। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं। आप लेट हो, मतलब चाहे लेट हो नहीं हो, उस्ताद ने बोल दिया आप लेट हो, तो यू हैव टू लेट फेस हो। द, हाँ लेट हो। फिर एक दिन क्या हुआ, आपको मैंने बताया ना कि पिट्ठू लग जाता है, नेक फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक से पिट्ठू लग जाता है। तो 18 केजी का पिट्ठू था, तो पिट्ठू में आई गेस रेत भरी रहती है रेत ना भरी आपकी? रहती है और हाँ, कुछ नहीं। मतलब वो बेसिकली आपको एक्लेमेटाइज कर रहे हैं वेट हाँ, कैरी करने के लिए, हाँ, हाँ। ठीक है, ताकि आपको ये ना हो कि मैं पहले दिन आपको वेट दूं तो आप लोग अरे अरे ये क्या हो गया। तो पिट्ठू बिकम्स अ पार्ट ऑफ ए बॉडी। तो आप एक टाइम के बाद, 1-2 हफ्तों के बाद आप भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, सो उसमें आपको वो लगता है यार ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि अब भाई अब ट्रेनी वाली मेंटेलिटी है, ट्रेनीज हैं, तो आप तो कट मारने की पूरी कोशिश करोगे कि भाई वेट कम कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो मैं भी अपने साथ वाले के उसमें आ गया, उसने बोला भाई मैं तो 2 दिन से कुछ नहीं लेके जा रहा, खाली खाली है, मस्त लग रहा है। मैंने भी उस दिन, पर किस्मत ऐसी कि उस दिन ही हम पकड़े गए, चेकिंग हो गई। फिर हमारा जो कोर्स के सीनियर जेसी तो उन्होंने मतलब 3-4 घंटे दबा के बजाया, मतलब बर्पीज कराए, पुशअप्स कराए, रोलिंग और पता नहीं क्या क्या था। मतलब हम अलग से बज रहे हैं और 2-3 घंटे बजे, उसके बाद हमारी बॉडी ऐसी होगी पता नहीं कहाँ कहाँ। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर अगले दिन जब हम पीटी के लिए जा रहे हैं, हमारा हर हर एक पुर्जा दुख रहा है, जॉइंट्स हर जगह पेन हो रहा है। तो वो एक वो मूवी है ना, नाना पाटेकर की प्रहार। प्रहार, यस। तो उसमें वो दिखाते हैं ना कि एक्सेसिव वो जब ट्रेनिंग होती है तो फिर बाद में सब आके पड़ जाते हैं रूम में और वो बोलते हैं कि यार मेरे नाक में मक्खी बैठी, कोई हटा दो, तो वो दूसरा बोलता है मक्खी प्लीज हट जा रही है। इट्स लाइक दैट। वो ऐसे ही होता है। जब मैं बताता हूँ, जब ट्रेनिंग में क्या ऐसे ऐसे मूव मारता है, इन इन कोबरा ऑल्सो, वहाँ पर भी ऐसे ही रहता था कि कोबरा हो गया, एनर्जी हो गया कि आप कहीं बैठोगे ना, देखते हो कि ये साथ तो नहीं, थोड़ी देर सो ले, बिकॉज स्लीप डेप्रीवेशन तो हाईएस्ट ऑर्डर का होता है। आप देखते हो बस थोड़ी सी कहीं 5-10 मिनट के लिए झपकी ले लो, तो मक्खी क्या, आप कहीं गोबर भी पड़ा है ना, बस छुप के बैठ जाओ, थोड़ी देर सो जाता हूँ मैं। तो उस तरह का रहता है। तो मक्खी तो बहुत आपने छोटी चीज़ बात कर दी, लोग गंदगी में जाके सो जाते हैं।